तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ विंड वेकर का एपिसोड 2। एपिसोड 1 की एंडिंग में आपने ये देखा कि साकुरा कैसे उन गुंडों से फाइट करके पूरे टाउन का हीरो बन जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है कुछ इस तरह। साकुरा बहुत गुस्से के साथ ताचिबाना के रेस्टोरेंट में एंटर कर रहा होता है और ताचिबाना साकुरा को देखती है, पूछती है क्या हुआ साकुरा। एंड तभी ताचिबाना देखती है एक बूढ़ी औरत साकुरा के ऊपर लदी होती है और उस बूढ़ी औरत का नाम होता है ग्रैनी सातो। साकुरा उस बुढ़िया से कहता है बुढ़िया मेरी पीठ से उतर, मेरी पीठ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बुढ़िया कहती है तुम मुझ जैसी बूढ़ी औरत को इतनी ऊंचाई से नीचे उतरने के लिए कैसे बोल सकते हो। साकुरा गुस्से में बोलता है मैंने कहा उतरो नहीं तो मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। एंड तभी वो बुढ़िया एक निंजा की तरह नीचे कूद जाती है और ये देख के साकुरा 100% शॉक्ड हो जाता है। और साकुरा बोला तुमने मुझे पागल बना दिया क्योंकि तुमने मुझसे कहा था तुम्हारे पिछवाड़े में दर्द है बट तुम बहुत अच्छे से चल रही हो। बुढ़िया बोलती है मुझे चलने में बहुत तकलीफ हो रही है, मैं बहुत मुश्किल से चल पा रही हूँ। साकुरा बोलता है अपनी बकवास बंद करो, तुम बिल्कुल ठीक हो। एंड वो बुढ़िया कहती है तुम वैसे फ्यूरिन बॉय हो ना, तुम एक लाइफ सेवर हो, शुक्रिया उस दिन हमारी मदद करने के लिए। और हर बार की तरह साकुरा फिर से शर्मा जाता है, वो बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ताचिबाना साकुरा को रोकती है और उसे खाने के लिए एक सैंडविच देती है। एंड ताचिबाना साकुरा से बोलती है वैसे आज तो तुम्हारा फ्यूरिन में एंट्री सेरेमनी है ना, बट वो तो दोपहर में, अभी तो खाली 10 ही बजे हैं। एंड ताचिबाना साकुरा की तरफ देखती है, बोलती है वैसे तुम काफी जोश में लग रहे हो। साकुरा बोलता है जी मेरा घंटा जोश में, मैं तो खाली शहर में घूमने निकला था। एंड तभी ताचिबाना के रेस्टोरेंट में कार्टून जैसे बंदे की एंट्री होती है और वो बंदा एंट्री के साथ ही धरती माँ को चूमने लगता है। एंड इस कार्टून जैसे बंदे का नाम निरई होता है। निरई जैसे उठता है वो ताचिबाना से ये बोलता है क्या मेरी फ्यूरिन की ड्रेस मुझ पर जच रही है ना। साकुरा बोला अबे कार्टून अपनी ड्रेस से कम अपने टैक्स तो हटा ले। एंड निरई अपने टैक्स हटाते हटाते जमीन पे गिर जाता है। एंड साकुरा उसकी ये कार्टून जैसी हरकत देखते हुए ये बोलता है क्या ये बंदा भी हमारे साथ फ्यूरिन में पड़ेगा। एंड ताचिबाना ये बोली हाँ तुमने सही सोचा, ये तुम्हारे साथ एक ही ग्रेड में। ये सुन के निरई ये बोला क्या ये बंदा, इस बंदे को तो मैंने कभी पहले शहर में देखा ही नहीं, क्या तुम सच में शहर के बाहर से हो। एंड ये सुन के साकुरा बोला इससे क्या फर्क पड़ता है मैं कहां से आया हूँ। फिर निरई साकुरा को ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से देखने लगता है और कहता है ये बाल ये आंखें। साकुरा बोला क्या इससे तुम्हें कोई दिक्कत है। एंड फिर निरई साकुरा के मजे लेते हुए ये बोलता है तुम इतने जवान हो बट तुम फिर भी इतने ज्यादा परेशान हो। ये सुन के साकुरा सोच में पड़ जाता है मैं और परेशान। एंड ये सुन के ताचिबाना जोर जोर से अपने दांत फाड़ने लगती है। एंड फिर ताचिबाना ये बताया निरई ये साकुरा ये कल ही हमारे शहर में आया है। और इतना सुनते ही निरई अपनी जेब से एक डायरी निकालता है और बोलता है साकुरा ऐसा नाम तो मैंने कभी शहर के बाहर सुना भी नहीं है एंड कोई बंदा इस शहर में आएगा ही क्यों। एंड ये सुन के साकुरा थोड़ा सा ब्लैंक हो जाता है। एंड निरई फिर साकुरा से ये बोला फ्यूरिन कोई आम स्कूल नहीं है एंड क्या तुम्हें पता है बफरिन शहर के शरीफ लोगों की रक्षा करते हैं एंड वो इस शहर के हीरोज ऑफ जस्टिस है, मुझे प्राउड है मैं भी उनमें से एक बनने वाला हूँ। एंड निरई साकुरा से ये बोलता है जबकि तुम्हारा इस शहर से कोई नाता भी नहीं है तो तुम इस शहर में क्या करने आए हो। साकुरा बोलता है टॉप पे जाने के लिए और शहर की रक्षा करना, हीरो ऑफ जस्टिस बनना काफी ही मजेदार चीज है और मुझे लगता है वहाँ काफी ज्यादा पावरफुल लोग होंगे और मुझे लगता है मैं उन सभी से ज्यादा बेहतर हूँ तो इससे मैं ज्यादा सेटिस्फाई हूँ। निरई साकुरा से ये बोलता तुम्हें ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जो तुम कभी कर ही नहीं सकते एंड तुम्हारे मन में अगर ऐसी चाह होगी तो तुम गंजे किए जाओगे। और ये सुन के साकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ये बोलता है अबे तू रुक मैं तुझसे अभी हिसाब करूंगा। एंड ये सुन के निरई की फट जाती है और वो वहां से जाने लगता है। और ताचिबाना निरई से ये बोलती है क्या तुम अपना रोज वाला नाश्ता नहीं करोगे। निरई डरते हुए ये बोलता है मैं तो अपनी ड्रेस दिखाने आया था आज और सोचा फ्यूरिन की सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले मैं शहर के 3 चक्कर ही लगा लूं। और इतना बोल के निरई वहां से जाने लगता है लेकिन उस कार्टून का सर फिर से एक दीवार में टकरा जाता है। और साकुरा बोला क्या बकवास है, क्या ऐसे बंदे भी फ्यूरिन आ रहे हैं और एक हीरो ऑफ जस्टिस इससे भी ज्यादा कूल होना चाहिए। ताचिबाना साकुरा की ये बात सुनते हुए ये बोलती है मुझे कभी नहीं लगा था तुम लुक्स की बात करोगे। साकुरा बोलता है मैं लुक्स की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ऐसे बंदे जो खाली अपने फैशन पे ध्यान देते हैं लड़ाई में उनका मुंह निकल जाता है और इससे ज्यादा शर्म की बात मेरी नजरों में कोई हो भी नहीं सकती। और ताचिबाना बोली वैसे तुम हर चीज का बहुत जल्दी अंदाजा लगा लेते हो। और वो साकुरा से पूछती है कॉफी का कलर कैसा होता है। साकुरा बोलता है ब्राउन। ताचिबाना बोली बिल्कुल भी नहीं, रेड होता है। और वो बोली एक चेरी इतना मुलायम होता है, मुझे लगा कि वो लोग जो उगाते हैं वो हमें जार्स में ही दिखता है बट मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था वो एक बीज ही होता है। और वो बोली अगर तुम चीजों को एक ही नजरिए से देखोगे तुम्हें उसका सही आंकड़ा नहीं पता चलता। और फिर साकुरा बोलता है क्या निरई फाइट में बहुत अच्छा है। और ताचिबाना बोली तुम्हारे लिए एक ही चीज मैटर करता है, लड़ाई लड़ाई और लड़ाई। एंड तभी अगले सीन में साकुरा मार्केट में जा रहा होता है और तभी एक ब्रेड वाला उसके पास आके बोलता है तुम्हें ब्रेड खाने हैं। एंड वो शॉपकीपर साकुरा की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है, कहता है मैंने तुम्हें देखा तुमने उस दिन कैसे हमारी शहर की रक्षा करी। और ये सुन के साकुरा एक बार फिर से थोड़ा शर्मा जाता है। एंड वो शॉपकीपर बोलता है तुमने हमारी इतनी मदद करी, बदले में हम तुम्हें इतना तो कुछ खिला ही सकते हैं। एंड साकुरा बोलता है मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं और वो वहां से जाने लगता है। एंड तभी वो शॉपकीपर ब्रेड्स पैक करके लाके साकुरा को देता है और कहता है लंच में खा लेना इसे। एंड साकुरा जाने लगता है, पूरे मार्केट में उसका रोला जम चुका होता है, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। एक दारू की दुकान वाला साकुरा को ये बोलता है क्या तुम मेरे साथ रात में एक पैक लगाओगे। एंड तभी उस शॉपकीपर का बेटा उसके सर पे एक टपली मारता है। एंड साकुरा पूरी मार्केट से अपने 2-3 महीने का राशन इकट्ठा कर लेता है। और साकुरा अपने मन में ये सोचता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था यहाँ के लोग मुझे इतना प्यार करेंगे। एंड तभी एक लड़की साकुरा के पीछे से आके जोर से चिल्लाती है और साकुरा डर के मारा सारा सामान हवा में उछाल देता है। और वो लड़की साकुरा से ये बोलती है तुम फ्यूरिन से हो, प्लीज मेरी मदद करो। और तभी निरई उस लड़की को बचाने के चक्कर में बहुत बुरी हालत में नीचे पड़ा होता है। और वो हरामी गुंडे निरई से ये बोलते हैं मैं तो उस लड़की से मजे ले रहा था, तू बीच में क्यों आ गया। निरई बोलता है क्योंकि उस लड़की को इससे परेशानी हो रही थी। गुंडा निरई से बोलता है अबे तू अपने मन से ऐसी बातें मत बना, तू बफरिन बन के शहर की रक्षा करने तो निकल पड़ा है बट तुझे तेरी रक्षा के लिए ही सिक्योरिटी की जरूरत है। एंड निरई तब भी हार नहीं मानता, वो उस गुंडे को कस की पकड़ लेता है और वो गुंडा गुस्से में निरई से ये बोलता है अबे तू कोई हीरो
नहीं बन सकता, ये बात तेरे भेजे में क्यों नहीं घुसती। और इतना बोल के वो गुंडे निरई को नीचे फेंक देते हैं और ये बोलते हैं घर जाके अपनी माँ का दूध पी। एंड निरई अब भी हार नहीं मानता, वो फिर से उठता है और गुंडे का फिर से सामना करता है। और वो गुंडा बोलता है अबे तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है। और निरई ये बोलता है तुम मारे जाओगे, जो शहर में तबाही मचाएगा, जो शहर की शांति को भंग करेगा, उसे बफरीन द्वारा सजा दी जाएगी। और ये सुन के सारे गुंडे जोर जोर से अपने दांत फाड़ने लगते हैं और बोलते हैं ऐसी फिल्में बातें खाली फिल्मों में ही अच्छी लगती है। और निरई से ये बोलते हैं तू बड़ा ही शहर का प्रधान बन रहा है ना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू कोई विंड ब्रेकर या फिर कोई विंड स्टॉर्म, और जिसे सजा दी जाएगी वो तू होगा। और इतना बोलते ही वो गुंडा निरई की पीठ पे जोर से मुक्का मारने जा रहा होता है। एंड तभी कहानी में एक बहुत भयंकर ट्विस्ट आता है। साकुरा निरई को बचाते हुए उस गुंडे की सुअर जैसी शकल पे एक खतरनाक लात मारता है, जिसे देख के भाई बहुत मजा आता है। और वो गुंडा हवा में उड़ते हुए नीचे गिरता है और जमीन की धूल चाटने लगता है। और ये देख के निरई बोलता है तुम मुझे क्यों बचा रहे हो। वो गुंडे निरई से ये बोलते हैं तुझे बचाने के लिए तेरा खाली एक ही दोस्त आया है। साकुरा बोलता है मैं और इसका दोस्त, और इसे बचाने तुमने मुझे गलत समझा। मैं उन कमजोर लोगों से नफरत करता हूँ जिन लोगों को ये गलत फहमी है वो ताकतवर है। और अपनी गर्दन की हड्डी चटकाते हुए ये बोलता है इससे मेरा दिमाग खराब होता है। और ये सुन के सारे गुंडे साकुरा के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देख के निरई ये बोलता है तुम अकेले इनका एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। एंड तभी साकुरा ने उन सभी गुंडों को अकेले ही धूल चटा दी। एंड ये देख के निरई की फट जाती है। वो बोलता है एक चुटकी में सबका खात्मा कर दिया। एंड निरई साकुरा को धन्यवाद बोलता है। एंड साकुरा बोला मुझे गलत बिल्कुल भी मत समझना, मैंने तुम्हें बचाया नहीं है, बट मुझे ये भी नहीं पता तुम फ्यूरिन किस लिए आए हो। एंड निरई ने बताया जब मैं स्कूल में था बहुत सारे लोग मुझे बुली करते थे, मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते थे, फिर एक दिन एक फ्यूरिन के स्टूडेंट ने मुझे आके बचाया, तब से मैंने ठान लिया मुझे भी इसी की तरह बनना है और लोगों की मदद करनी है। एंड फिर निरई दुखी होकर रोने लगता है और ये बोलता है मैं काफी कमजोर हूँ। और साकुरा बोलता तुम एक कमजोर फाइटर तो हो ही, बट अब रोतुडू मत बनो, इससे तुम और कमजोर दिखोगे, बट तुम हिम्मत वाले हो क्योंकि तुमने उन सबसे हार नहीं मानी, उनका डट के सामने किया। और तभी वो लड़की आती है, वो निरई को थैंक यू बोलती है, साकुरा को थैंक यू बोलती है और निरई से ये बोलती है अगर तुम वहां पर सही वक्त पे नहीं आते वो लोग मेरे साथ बहुत गलत करते। एंड फिर साकुरा वहां से शर्माते हुए जाने लगता है और तभी निरई साकुरा को रोकता है और अपनी जेब से एक डायरी निकालता है और साकुरा से पूछता है तुम्हारी हाइट, तुम्हारा वेट, तुम्हारा फेवरेट कलर, तुम्हें किस तरीके की लड़की पसंद है। और वो साकुरा को खुद छू छू के नापने लगता है। ये देख के साकुरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो निरई के सर पे एक घूंसा मारता है और फिर साकुरा वहां से जाने लगता है। निरई पीछे से ये बोलता है क्या मैं तुम्हें स्कूल ले चलूं। साकुरा गुस्से में बोला क्या तुम्हें लगता है मुझे स्कूल का रास्ता नहीं पता होगा। निरई बोला मेरा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है, वैसे फाइट में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, बट इस शहर में टॉप पे जाने के लिए तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। एंड और निरई साकुरा का हाथ में हाथ डाल के उसे भगाते हुए स्कूल ले जाता है और साकुरा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो बोलता है मुझे छोड़ साले। और अगले सीन में वो दोनों एक पार्क में बैठे होते हैं, साकुरा वहां बैठ के एक बंद खा रहा होता है, निरई साकुरा के पीछे पड़ा होता है, साकुरा चलो स्कूल चलो। साकुरा गुस्से में बोलता है तुम्हें इतनी जल्दी है तुम अकेले ही चले जाओ। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जिसकी इतनी हाइप बनी होती है फ्यूरिन स्कूल, जिसकी हालत बहुत खतरनाक होती है और एक सीनियर वहां पर ये बोलता है तुम सबका स्वागत है फर्स्ट ईयर। एंड वहां पर उन दोनों को बफरीन का हेडक्वार्टर दिखता है और ये देख के साकुरा और निरई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड वो आगे बढ़ते हैं, निरई जाके लिस्ट चेक करता है, वो देखता है साकुरा उसी के साथ एक क्लास में होता है। ये देख के निरई तो बहुत खुश होता है लेकिन साकुरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और निरई लिस्ट में एक ऐसा नाम देखता है जिसके बाद निरई की फट जाती है। एंड वो दोनों स्कूल में घूम रहे होते हैं। निरई साकुरा से ये बोलता तुम किसी से फालतू में फाइट नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारी एक गलती की वजह से ये सारे लोग तुम्हें गलत समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे बच्चे इस टाउन के हैं और तुम इस टाउन के बाहर के। एंड प्लीज साकुरा अपने चेहरे पे थोड़ी स्माइल लाओ, प्लीज हंसो ना। और निरई के ये बोलने के बाद तुम किसी से फाइट नहीं करना, साकुरा अपनी बॉडी चटका रहा होता है, अपने आप को वार्म अप कर रहा होता है लोगों से लड़ाई करने के लिए। एंड तभी वो लोग क्लास में एंटर होते हैं। क्लास की हालत देख के निरई की एकदम फट जाती है और साकुरा और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो क्लास कम एक पार्क ज्यादा लग रहा था, लोग वहां पर एक्सरसाइज कर रहे थे, कोई फोन लगा के गाने सुन रहा था। एंड तभी उनमें से एक बंदा उनके पास आता है, ये देख के साकुरा फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। एंड तभी निरई की फट जाती है, वो आगे आके उस बंदे के बोलता है ये ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी जोश में आ जाता है। एंड निरई उस बंदे को जानता होता है, कहता तुमने मेरे बारे में इतना जान लिया, अब तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ साकुरा। और वो साकुरा के और पास आने लगता है और साकुरा फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो बंदा अपना हाथ हवा में उठाता है और साकुरा के पीठ पे शाबाशी से थपथपाने लगता है और बोलता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुमने उस दिन शहर की कैसे रक्षा करी थी। और ये सुन के पूरी क्लास साकुरा के पास आने लगती है। सारे स्टूडेंट साकुरा से बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा ये पूछता है तुम इस शहर के नहीं हो तो तुम यहाँ स्कूल में करने के आए हो। साकुरा बोलता है टॉप पे जाने के लिए। और ये सुन के निरई की फट जाती है, वो आगे आके जोर जोर से ये बोलने लगता है उसका ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था, वो तुम लोगों को दबाना नहीं चाहता। साकुरा बोलता है बट मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ। निरई बोलता है तुम चुप रहो। एंड तभी एक बेंच उड़ता हुआ साकुरा की तरफ आता है बट वो उसे डॉज कर देता है, वो बेंच जाके जमीन पे गिरता है। एंड तभी सब देखते हैं पूरे स्कूल और पूरी क्लास के सबसे बड़े बदमाश की एंट्री होती है। एंड तभी ये देख के सबकी फट जाती है। निरई साकुरा से ये बोलता है तुम इससे फाइट बिल्कुल भी नहीं करोगे क्योंकि वो हमारी क्लास का ही नहीं पूरे स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा है और उसका नाम सुगिस्ता है। और ये सुन के साकुरा बिल्कुल भी नहीं डरता और वो ये बोलता है मुझे ऐसे कुत्ते बहुत पसंद है। और ये सुन के सुगिस्ता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है मैं तुझे कुचल दूंगा। एंड वो एक जोर से मुक्का मारता है जिससे सब बच जाते हैं बट बेंच की बुरी हालत हो जाती है। एंड साकुरा बोलता है मुझे यहाँ से यही उम्मीद थी, ये हुई ना बात। एंड इसी के साथ विंड ब्रेकर का एपिसोड 2 भी यहीं हो जाता है खत्म। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना।